Good morning, dear student. I am Ashutosh sir. Today I will teach you class 11th मैथमेटिक्स. स्टूडेंट क्लास 11th मैथमेटिक्स में हम लोग चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंट्रोडक्शन पार्ट को देखेंगे और कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे. ओके, तो जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हम लोगों ने कुछ इंट्रो पार्ट देखा इसका जो है, और जो बचे हुए पार्ट हैं हम देखते हैं इसमें. ओके, और सपोज कर लेते हैं एक सर्कल है. क्लियर? तो एक रिलेशन होता है, इफ़ दिस एंगल इज थीटा एंड दिस आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू एल एंड रेडियस पी आर. तो इन तीनों में क्या रिलेशन होता है? इन तीनों में जो रिलेशन होता है, थीटा इक्वल टू क्या होता है? एल अपान आर. थीटा इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपान लेंथ अपान रेडियस. इसको मैं भी कर सकते हैं एंगल इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपान रेडियस ऑफ सर्कल. एंगल इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपान रेडियस ऑफ सर्कल. क्लियर? लेंथ ऑफ आर्क अपान रेडियस ऑफ सर्कल रिलेशन होता है. क्लियर? इसको आप लोग लर्न करेंगे. ठीक है. और पाई की वैल्यू रेडियन में जो होती है, पाई की वैल्यू किसमें? रेडियन में कितनी होती है? 180 डिग्री. कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री. क्लियर? अगर रेडियन ना कहा जाए तो आप जानते हैं पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7, दैट इज 3.14. क्लियर? ये पाई रेडियन इक्वल टू होता है इतना. ठीक है. अगर हम इसको ऐसे राइट कर दें, ब्रैकेट ना यूज़ करें, पाई रेडियन इक्वल टू 180, तो 1 रेडियन इक्वल टू कितना होगा? 180 अपान पाई डिग्री. कितना होगा? 180 अपान पाई डिग्री. क्लियर? और 1 डिग्री इक्वल टू फाइंड करें, अगर हम इसको अगर कन्वर्ट करें तो 1 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा पाई अपान 180. 1 रेडियन में इतना डिग्री, तो 1 डिग्री में पाई अपान 180, इसका रेसिप्रोकल 1 अपान 80, पाई अपान 180 क्या आएगा? रेडियन. क्या आएगा? रेडियन इक्वल टू 0.01746 अप्रॉक्सीमेटली. ठीक है. 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है? पाई अपान 180 रेडियन होता है, जिसको हम कह सकते हैं 0.01746. कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं जिसको मैं आपको सेंड कर दूंगा जो है. ठीक है. आप लोग उसको राइट भी कर लेंगे. और कुछ क्वाड्रेंट के बारे में समझ लेते हैं हम लोग. क्वाड्रेंट. क्लियर? क्वाड्रेंट क्या होता है? जो न्यू स्टूडेंट हैं उसको देखेंगे ध्यान से. क्वाड्रेंट जो होता है, 4 क्वाड्रेंट होते हैं. कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है. इसको ए से राइट कर लेते हैं. एस को रिप्रेजेंट करता है, अभी बताएंगे उसका मीन्स. ए टी और ये क्या होता है? ASTC. क्लियर? तो ए का मीन्स होता है ऑल पॉजिटिव. एस का मतलब होता है साइन, और इसका अपोजिट, साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक. ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं. थर्ड में टी होता है. टी का मतलब टैन, और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट.
ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सी का मतलब क्या होता है, कॉस, और कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक। ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्लियर। ये आल का मतलब होता है सब। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने होते हैं, 6 होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने होते हैं, 6। क्लियर। तो 6 के 6 इसमें क्या होते हैं, सब पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन को से क्या होते हैं, पॉजिटिव। बाकी टोटल 6 होते हैं, तो 2 पॉजिटिव हो गए, तो बाकी 4 क्या हुए, नेगेटिव हुए। सिमिलरली क्वाड्रेंट थर्ड में tan कार्ड क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। बाकी जो 4 बचे हुए क्या हैं, नेगेटिव। इसमें सेम कास और सेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। बाकी जो रिमेनिंग बचे हुए हैं वो सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो सिर्फ 90 से लेस के एंगल होता है, 90 माइनस। ठीक है, जो 90 से छोटे एंगल है, जो एक्यूट एंगल है, उनको कौन रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट किसको रिप्रेजेंट करता है, जो एंगल 90 प्लस हो, 90 प्लस एंड 180 माइनस, 90 प्लस हो और 180 माइनस हो। और थर्ड जो होता है, यह होता है 180 प्लस के लिए होता है और 270 माइनस के लिए होता है। 180 प्लस और 270 माइनस। और लास्ट जो क्वाड्रेंट होता है 4, ये 270 प्लस एंगल के लिए होता है और 360 माइनस एंगल के लिए होता है। क्लियर। और जो फर्स्ट होता है अगेन 360 माइनस है। अब एक बात ये आएगी कि 360 माइनस है, तो फर्स्ट 360 प्लस कहाँ होगा, 360 प्लस आपका जो है ये चला जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्लियर। तो 90 माइनस भी फर्स्ट में आएगा और 360 जो प्लस है ये भी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। क्लियर। अब कुछ हम लोग और समझते हैं। ये जो एंगल होते हैं, कोई भी एंगल है, अगर किसी एंगल की वैल्यू फाइंड करना है तो हम उस एंगल को 90, 180, 270 और 360 में उसको ब्रेक करेंगे, उसको तोड़ेंगे। ठीक है। ये सपोज कर लेते हैं अगर हमको साइन 120 की वैल्यू फाइंड करनी है, साइन 120 तो 120 है। ठीक है। या तो इसको हम लोग 90 प्लस में ब्रेक करेंगे या तो 180 माइनस में। तब हमको जो ब्रेक करना हमको वह इन्हीं चारों में ब्रेक करना है। 90 में ब्रेक कर सकते हैं, 180 में ब्रेक कर सकते हैं, 270 और 360 में ब्रेक कर सकते हैं। क्लियर। जैसे 120 है तो हम इसको 90 प्लस 30 भी राइट कर सकते हैं, 90 प्लस 30, आइदर 180 माइनस 60 भी हम राइट कर सकते हैं। कहने का मतलब अगर किसी भी वैल्यू, किसी भी एंगल की वैल्यू फाइंड करना है तो जो सबसे मस्त है यही कि पहले आप उस एंगल से 120 की वैल्यू फाइंड करनी है, साइन 120 की। तो हमारी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि हम उसको 90, 180, 270, 360 क्या करें, उसको ब्रेक करें। जैसे अगर 150 होता, क्या होता 150, तो हम इसको क्या करते 150 को आइदर हम इसको 90 प्लस 60 राइट करते, आइदर 180 माइनस 30 राइट करते, क्योंकि हमको 90 और 180 में ही ब्रेक करना है। 90, 180, 270, 360 इसी में हमको ब्रेक करना है। बाकी और किसी में नहीं कि 150 है तो 100 प्लस 50 कर देंगे, नहीं। आप जब भी ब्रेक करेंगे 90, 180, 270, 360 में ही ब्रेक करेंगे। चलिए सेकेंड थिंग जो होता है 90 एंड 270, इसमें चेंज होता है। क्या होता है, चेंज। 90 और 270 में चेंज होता है। चेंज क्या होता है, चेंज का मीन्स ये होता है 90 और 270 में, यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा स्पेस है, 90 और 270 में क्या होता है, चेंज होता है। साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। साइन कॉस में, कॉस किस में होता है, साइन में। टैन किस में होता है, कॉट में। और कॉट किस में होता है, टैन में। सेक किस में होता है, कोसेक में। और कोसेक किस में होता है, सेक में। क्लियर। साइन किस में कन्वर्ट होता है, कॉस में। कॉस किस में होता है, साइन में। टैन किस में होता है, कॉट में। कॉट किस में होगा, टैन में। सेक किस में होगा, कोसेक में। कोसेक किस में होगा, सेक में। क्लियर। अगर साइन है तो अभी बताता हूँ आपको, अब किस में नहीं चेंज होता है ये भी आप याद रखिए। ठीक है। इसमें जो चेंज होता है किस में, ये किस में, ये चेंजेस किसका है, ये 90 का है और 270 का है। बट जो है तो 180 और 360 में चेंज नहीं होता है। ठीक है। 180 एंड 360 इन दोनों में नो चेंज, नो चेंज।
क्लियर। नो चेंज का मतलब साइन का साइन, कास का कास, टैन का टैन, काट का काट, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक। क्लियर। इसी पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बताता हूँ आपको। इसे हम सपोज कर लेते हैं, हम फाइंड कर रहे हैं वैल्यू किसकी, साइन 120 की। इसकी वैल्यू फाइंड करें, साइन 120 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। इसको हम क्या राइट करेंगे, इसको हम राइट करेंगे साइन 90 + 30, साइन 90 + 30। तो साइन 90 + 30 क्या होता है, 90 चेंज होता है, साइन किस में चेंज होता है, कास में। आप जानते हैं कि 90 यहाँ हो गया तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कास में, कास 30। आप क्या देखना आपको कि इस 90 प्लस में साइन होता क्या है, 90 प्लस में साइन क्या होता है। तो आप देखिए 90 प्लस कहाँ है, यहाँ देखिए 90 प्लस यहाँ है ना, तो 90 प्लस में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ प्लस है ही होता ही है। और कास 30 की वैल्यू कितनी होती है, कास 30 की वैल्यू होती है 1/2, सॉरी √3/2, √3/2। क्लियर। और इसी को अगर हम 180 में ब्रेक करेंगे तो हम इसको राइट कर सकते हैं, साइन 120 है ना, इसको हम राइट कर सकते हैं साइन 180 - 60। 180 में 60 जगह क्या होगा, साइन 120 को ही है। यहाँ भी देखिए 180 में चेंज नहीं होता है, 180 में चेंज नहीं होता, साइन का क्या होगा, साइन ही होगा, साइन 60। और 180 माइनस में साइन क्या होता है, 180 माइनस साइन पॉजिटिव होता है, साइन 60। साइन 60 कितना होता है, √3/2 ये भी होता है। देखिए दोनों को समझ नहीं समझाई। आप किसी टाइप से फाइंड करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ऑलवेज सेम आएगी। क्लियर। बाकी फार्मूलेज बहुत हैं इसमें। क्लियर। एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.1 देखते हैं। बाकी जो फार्मूले हैं हम उसको जो है क्लियर। और एक चीज़ और बताता हूँ आपको, जनरल सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, जनरल सोल्यूशन, जनरल, इसको बताता हूँ, जनरल सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, जनरल सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। इफ sin x equal to 0, if sin x equal to 0, then x equal to n pi, x equal to n pi for n belong to z, n belong to z, n किससे बिलोंग करेगा, z से बिलोंग करेगा। अगर sin x 0 है तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू n पाई होगा। क्लियर। इफ़ cos x इक्वल टू 0, अगर cos x 0 होगा तब इसका जो जनरल सोल्यूशन होगा x इक्वल टू 2n + 1, 2n + 1 π/2, n बिलोंग टू z, n बिलोंग टू z। क्लियर। अगर tan 0 है, क्या 0 है, tan 0 है। if tan x equal to 0, if tan x equal to 0, then x equal to n pi, x equal to क्या होगा, n pi for n belong to z। क्लियर। ये तो 0 के लिए है। देखिए ये 3 में ही होते ही हैं, साइन कास और टैन में। अगर कास में तो उसको साइन में कन्वर्ट करेंगे, सेक में है तो कास में कन्वर्ट करेंगे, और काट में है तो टैन में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। और इससे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वह ये 3 स्टेप तो है, ये भी है, और नेक्स्ट के 3 स्टेप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। इफ़ अगर आपको कोई इक्वेशन ऐसा मिलता है कि साइन x इक्वल टू क्या है, साइन y है, साइन x इक्वल टू साइन y, तो साइन से साइन क्या होगा, कैंसिल। जब कैंसिल नहीं करते हम सब समझ लेते हैं, कैंसिल हो गया तो इसका जो जनरल सोल्यूशन होगा वो होगा x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू क्या होगा, y, n बिलोंग टू z। ये आपका मेन चीज़ है। क्लियर। अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में है
तो उसका जनरल सोल्यूशन आप कैसे क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। सिमिलरली इफ़ cos x इक्वल टू cos y, cos x इक्वल टू cos y, देयरफॉर इसका जनरल सोल्यूशन होगा x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y फॉर ऑल n बिलोंग टू z। एंड जो लास्ट है इफ़ tan x इक्वल टू tan y, tan x इक्वल टू tan y, क्लियर। जब इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड करेंगे तो tan tan कैंसिल, x इक्वल टू कितना आ जाएगा n पाई प्लस y फॉर ऑल n बिलोंग टू z। ये होते हैं जनरल सोल्यूशन के मेन पार्ट। जैसे अगर आपको कोई साइन का जनरल सोल्यूशन पूछता तो आप बताएंगे n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू वाई। कास का कोई पूछता जनरल सोल्यूशन x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, और tan का कोई पूछेगा आपसे तो tan का जो होगा x इक्वल टू n पाई प्लस वाई। क्लियर। वेयर y इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ x, y क्या है प्रिंसिपल वैल्यू किसकी, x की। क्लियर। इसको राइट कर दे रहे हैं हम वेयर y इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ x, वेयर y इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ x। क्लियर। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे इसको। क्लियर। एक्सरसाइज 3.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन हो कितना है 25 डिग्री है, कितना 25 डिग्री। क्या करना है इसमें, फाइंड द रेडियन मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। डिग्री को रेडियन में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, डिग्री को रेडियन में। क्लियर। तो मैं आपको बताया हूँ कि 1 डिग्री में 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है पाई अपान 180 क्या रेडियन, पाई अपान 180 रेडियन। तो 25 डिग्री है ना, तो 25 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 इंटू पाई अपान 180 रेडियन। क्लियर। अब इसे कैंसिल करेंगे अगर हम, क्लियर, तो 5 से करेंगे 5 5 जा 25, 5 3 जा 5 6 जा। क्लियर। तो हम लोग राइट कर सकते हैं 25 डिग्री इक्वल टू 5 पाई बाई 36 रेडियन। क्लियर। कितना आया 5 पाई बाई 36 रेडियन। क्लियर। और सिमिलरली जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट इसका, ये कितना है -47 डिग्री 30 मिनट, किस में कन्वर्ट करना है रेडियन में। कितना मिनट है 30 मिनट है ना, तो 30 मिनट में कितना डिग्री हो जाएगा 1/2 डिग्री। ठीक है। 30 मिनट इक्वल टू कितना होगा 1/2 डिग्री। ठीक है। 1 डिग्री में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकेंड होता है। क्लियर। तो 30 मिनट इक्वल टू 1/2 डिग्री। क्लियर। तो क्या हो जाएगा टोटल कितना है 47 प्लस 1/2 डिग्री। उसका लिख दीजिएगा बेस वन का। अगर नहीं लिखिएगा खाली इसको लिख के छोड़ दीजिएगा, नहीं तो उन सट्टा के पास रजिस्टर होगा। 47 प्लस 1/2। क्लियर। तो 47 डिग्री था, अब 30 मिनट को डिग्री में बदलेंगे तो 1/2 डिग्री हो गया। क्लियर। तो यहाँ से हम इसको ऐड करेंगे 47 2 जा 94, 94 1 कितना होगा 95, 95/2 क्या आएगा डिग्री आएगा। क्लियर। और जो इसका सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है डिग्री में। ठीक है। ये रेडियन दिया गया है, रेडियन में गिवन है, तो पाई रेडियन इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इक्वल टू 180/पाई, 180/पाई। मतलब फार्मूला हम बता दें, आप लोग सॉल्व कर लेंगे उसको। क्लियर। तो
आप लोग बाकी सॉल्व करेंगे। अब तो इंट्रोडक्शन पार्ट इसका हो गया है, इंट्रोडक्शन पार्ट इसका कंप्लीट हुआ है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। कोई डाउट होगा तो फिर हमारे यहाँ व्हाट्सएप करेंगे।